जय श्री राम स्टूडेंट्स। जय श्री राम दोस्तों। गुड इवनिंग सभी को। आज अपन पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर टाइप्स एंड कॉमन यूजेस, उसके एग्जांपल्स, तो उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सब ठीक है। और उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बेसिक बेसिक चीजें पढ़ने वाले आज अपन। तो मैंने इस वीडियो को दो टॉपिक्स में डिवाइड करा है, एक होता है सेमीकंडक्टर्स में डिवाइड करा है और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स में डिवाइड करा है, ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं मुझे? नो कमेंट और बताइएगा हिंदी मीनिंग क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि सेमीकंडक्टर्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ओके। बट अभी अपन स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर सबसे पहले दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो एकदम शुद्ध तत्व होते हैं, मतलब पूरे शुद्ध टाइप के होते हैं ना, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो जैसे हो गया सिलिकॉन या फिर हो गया जर्मेनियम, इसको बोलेंगे अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो हो गए जिसमें कुछ मात्रा में अशुद्ध धातुओं को मिलाया जाता है, तो इसे अपन बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब इसके अंदर आते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो इसकी जरूरत जब पड़ती, जब विद्युत मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है एंड एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की जरूरत तब पड़ती है, ठीक है बच्चों। अब इसमें सेमीकंडक्टर्स वो होता है कि जो सेमीकंडक्टर है वो मटेरियल है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बिटवीन कॉपर के बीच में और सेमीकंडक्टर्स वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता या फिर चालकों को कम और सेमीकंडक्टर्स वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा से कम और अचालकों जैसे कांच या रबर से अधिक होती है। यानी ये मतलब कहने का मतलब ये है, मेरा सिंपल सी बात है। मत, कहने का मतलब मेरा ये है कि इनकी विद्युत चालकता को भारी बाहरी कारकों जैसे तापमान, अमिश्रण, डोपिंग मतलब अमिश्रण यानी डोपिंग डोपिंग या बाहरी विद्युत क्षेत्र द्वारा बदला जा सकता है इसको, तो इसे कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है बच्चों। अब जैसे दिस मीन्स इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है ना। सेमीकंडक्टर्स का उपयोग प्रमुख रूप से जैसे कि डायोड में, ट्रांजिस्टर्स में, इंटीग्रेटेड सर्किट में, माइक्रोचिप्स में, कंप्यूटर्स में या फिर स्मार्टफोन्स आदि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम कहेंगे सेमीकंडक्टर से ही है, ठीक है। अब इसमें अपन आगे की ओर बात करेंगे कि इसका उपयोगिता क्या है, मतलब इसका क्या है। सेमीकंडक्टर्स में जैसे अपन बात करें अगर वो इसकी डीप की, तो इसमें एक वैलेंस बैंड भी रहता है और एक कंडक्शन बैंड भी रहता है। और इन दोनों के बीच की जो ऊर्जा गैप रहती है उसे अपन बैंड गैप बोलते हैं हिंदी में। मतलब ऊर्जा गैप जो रहती है उसको अपन बैंड गैप बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि प्रकाश का व्यक्तीकरण। इसका हिंदी मीनिंग है प्रकाश का व्यक्तीकरण। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक ऐसी घटना है जिसमें दो या दो से अधिक समरूपी मतलब कोहेरेंट प्रकाश तरंगे जब एक ही माध्यम में आपस में मिलती है तो उनके अध्यारोपण को सुपरपोजिशन के नाम से, मतलब जैसे अध्यारोपण का मतलब है सुपरपोजिशन के कारण कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम की जाती है। देखो यहाँ लिखा है कि प्रकाश के कारण की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ स्थानों पर न्यूनतम या शून्य हो जाती है, तो उसे अपन कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इसमें दो प्रकार के इंटरफेरेंस होते हैं, एक होता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होता है कि जब दो तरंगे समान फेज में जब मिल जाती है तो उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। उस प्रोसेस को बोलेंगे अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होता है कि जब दो विपरीत कला में मिलती है, मतलब जो दो तरंगे होती है, मतलब दो लाइट वेव्स होती है, वो अलग अलग फेज में मिलती है ना। तो उनकी तीव्रता घट जाती है, मतलब कम हो जाती है। तो ये संपूर्ण नष्ट हो जाती है, पूरी खत्म हो जाती है। इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब इसका स्टूडेंट्स, तो अब मैं जैसे यहाँ पर एग्जांपल की बात करूँ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए, तो इसमें जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ियों में से जो ऑयल गिरता है वो रोड पे गिर जाता है। तो इस पे बताया गया है कि तेल की परत पर रंगीन चमक, इसका मतलब है जब सड़क पर वाहन खड़े रहते हैं तो उसमें से जो ऑयल रहता है वो उसमें रोड पे गिर जाता है। तो उसमें पतली परत या पानी की सतह पर तेल, जिसे पानी आता है या फिर उसमें रोड पे तेल गिरा रहता है, तो वो पानी मिक्स होके उसपे रंगीन चमक बना लेता है, मतलब अलग अलग प्रकार की कलरफुल फ्रिंजेस आ जाती है। तो ये आपने देखा होगा अधिकतर बाइक्स के नीचे या फिर जहाँ पर पानी रुका रहता है वहां पर। तो इसका उदाहरण ये अच्छा लगा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में ये चीज थी। हाँ, और फिर इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे साबुन के बुलबुले में अपन कुछ ऐसा रंगीन पैटर्न, जब जैसे कि अगर साबुन के एक छोटी सी स्लाइस को अगर अपन सूरज के सामने रख देते हैं तो उस प्रकार से कुछ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। बट बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊँ तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि ये डेली लाइफ में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है।